की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पहले समाचार की सुर्खियां, फिर विवरण। भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, पाक पीएम। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्र पर भारतीय मिसाइल हमले के जवाब में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया है। ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत के मिसाइल हमले को शर्मनाक बताया। बेशर्म मोदी को माफी मांगनी चाहिए। भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, पाक पीएम। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को भारत के मिसाइल हमले के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान भारत के युद्ध का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र में 5 स्थानों पर कायरतापूर्ण हमले किए हैं। पाकिस्तान को भारत की आक्रामकता का कड़ा जवाब देने का अधिकार है और वह कड़ा जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश दुश्मन का मुकाबला करने में पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के साथ खड़ा है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय मिसाइल हमले के बाद इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की घोषणा की है। जियो टीवी ने पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तारा के हवाले से बताया कि बैठक स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे निर्धारित की गई है। इस बीच पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्र पर भारतीय हमलों के जवाब में 2 भारतीय विमानों को मार गिराया। समा टीवी ने बताया कि भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान को बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट के पास मार गिराया गया। इससे पहले भारत ने बुधवार तड़के 9 पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमले किए और पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने पुष्टि की कि हमले में 3 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को भारत नियंत्रित कश्मीर में हुए बंदूक हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। तब से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस हमले के कारण दोनों देशों के बीच कई समझौते रद्द हो गए। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्र पर भारतीय मिसाइल हमले के जवाब में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया है। पाकिस्तान ने 2 भारतीय विमान और 1 भारतीय सैन्य ड्रोन को भी मार गिराया। यह खबर पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स जियो न्यूज और समा टीवी से आई है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बरनाला सेक्टर में पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक भारतीय ड्रोन को मार गिराया। यह ड्रोन खुफिया मिशन पर था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने रोककर नष्ट कर दिया। इसके अलावा देश के सुरक्षा बलों के एक सूत्र ने सरकारी टीवी चैनल पीटीवी को बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार इसके अलावा नियंत्रण रेखा एलओसी के दुदानियाल सेक्टर में मिसाइल हमले में एक भारतीय सेना की चौकी नष्ट हो गई। इस बीच समा टीवी ने बताया कि बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट के पास भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। इससे पहले पाकिस्तान के डीजीएफआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि भारत ने आधी रात को उसके 5 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसमें 3 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। इस बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नामक अभियान के तहत पाकिस्तान में 9 स्थानों पर हमले किए गए। उनका दावा है कि इस हमले में सशस्त्र बलों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सैनिकों पर कोई हमला नहीं हुआ। इस बीच हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र में 5 स्थानों पर कायरतापूर्ण हमले किए हैं। पाकिस्तान को भारत के इस युद्ध का कड़ा जवाब देने का अधिकार है और वह कड़ा जवाब दे रहा है। पूरा देश दुश्मनों का मुकाबला करने में पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के साथ खड़ा है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय मिसाइल हमले के बाद इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की घोषणा की है। जियो टीवी ने पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारा के हवाले से बताया कि बैठक स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे निर्धारित की गई है। ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत के मिसाइल हमले को शर्मनाक बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र पर भारत के मिसाइल हमले को शर्मनाक कदम बताया है। उन्होंने यह टिप्पणी बुधवार को पाकिस्तान पर भारत के मिसाइल हमले की तत्काल प्रतिक्रिया में की। मिसाइल हमले के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, यह शर्मनाक है, हमने अभी इसके बारे में सुना है। उन्होंने कहा, लोग अतीत के आधार पर जानते थे कि कुछ घटित होने वाला है, क्योंकि दोनों पक्ष दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। इससे पहले भारत ने बुधवार तड़के 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए।
पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने पुष्टि की कि हमले में 3 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। पाकिस्तान का दावा है कि हमले के जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना ने 2 भारतीय विमानों को मार गिराया। बेशर्म मोदी को माफी मांगनी चाहिए। कश्मीर की धरती पर खून बहा है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर अफसोस का एक शब्द भी नहीं है। पहलगाम में मारे गए लोगों का खून देखने के बाद भी वह राजनीति में व्यस्त हैं। निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर हमले से पहले उनके पास खुफिया रिपोर्टें थीं, लेकिन मोदी सरकार ने सुरक्षा को मजबूत नहीं किया है। कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहां तक कि मरने के बाद भी उसने जवाब में अपना मुंह नहीं खोला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उसकी घोर विफलता, लापरवाही और जानबूझकर चुप्पी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने साफ कहा है कि बेशर्म मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। समा टीवी ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने द वायर के पत्रकार करण थापर के साथ एक साक्षात्कार में यह विस्फोटक टिप्पणी की। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि हमले से पहले सरकार के पास स्पष्ट खुफिया जानकारी थी कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर हमला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने यह भी कहा, कश्मीर के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक पर, जहां 2000 लोग मौजूद थे, वहां एक भी सैनिक तैनात नहीं था। पूर्व राज्यपाल ने इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय खतरों का मुकाबला करने के लिए शाहबाज की बैठक। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद स्थित इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) मुख्यालय में एक बैठक की। प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री इसहाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारी भी थे। शीर्ष पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री और उनके दल को देश की सुरक्षा स्थिति, भारतीय सीमा पर तनाव और संभावित सैन्य खतरों से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ISI की व्यावसायिकता और रणनीतिक क्षमताओं की प्रशंसा की और एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने सशस्त्र बलों की तैयारियों को मजबूत करने पर भी चर्चा की।